नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। आज के इस क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मल्टीप्लिकेशन है। और मल्टीप्लिकेशन ऐसा टॉपिक है जिसकी हमें हर चैप्टर में ज़रूरत पड़ती है। चाहे हम स्कूलिंग की एजुकेशन देखें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें, हर जगह हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, गुना करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब दो संख्याएं होती है, जैसे मान लिया जाए मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर 3 9 8 4 इंटू 9 8 3 5, है ना। ये दो संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, गुना करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि इसका जब गुना करना चालू करते हैं तो पहले 5 का चारों में गुना कर देंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर 3 का फिर गुना करेंगे। और ये 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। और फिर उसके बाद में 8 का गुना करेंगे, और फिर उसके बाद में 9 का गुना करेंगे। और इस टाइप से हमारे पास में 4 स्टेप में ऐसा काम करना होता है। उसके बाद में इसका टोटल लगाएंगे, योगफल करेंगे हम। और योगफल करने में और इतना कैलकुलेशन करने में लग जाता है हमें टाइम। और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, स्कूलिंग वाला हो, हमेशा जब हम एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर आ जाती है टाइम की शॉर्टेज, टाइम की कमी आ जाती है। उस टाइम को कैसे कवर किया जाए, कैसा रहेगा अगर मैं विदाउट कैलकुलेशन, मतलब बिना कैलकुलेटर, विदाउट कैलकुलेशन नहीं बोल सकते, कैलकुलेशन तो करना ही है, बिना कैलकुलेटर के, बिना पेपर के और बिना रफ वर्क के डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ से मैं लिखना चालू कर दूँ, मजा आएगा, टाइम बचेगा। कितना टाइम बचेगा? तो 10 टाइम। अगर एक एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए कि अगर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट लगता है, 1 मिनट में तो नहीं होगा अगर पूरी मेथड से किया जाए, फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि ये 1 मिनट लगता है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे, जो आज की क्लास में मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पर, उसकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन आपका कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, हो जाएगा। कई बच्चों ने किया है ऐसा कैलकुलेशन, कैलकुलेटर से फास्ट। और दूसरी बात, टाइम जो लगेगा 10 गुना कम लगेगा। मतलब अगर 1 मिनट में कर रहा तो 6 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात पर ही ये वीडियो बनने वाला है कि भाई जो कैलकुलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसा किया जाए। तो मैं आज आपको यहाँ पर ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेशन करने लगेंगे। लेकिन उसकी एक शर्त होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, हमने तरीका समझ लिया और बड़े खुश हो जाते हैं कि अब मैं कैलकुलेटर से फास्ट हो गया। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई भी जादू नहीं है कि मैंने एक जादू किया और आपका कैलकुलेशन फास्ट हो गया, ऐसा नहीं है। उसकी प्रैक्टिस करना होता है, हमें प्रैक्टिस करना होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। मतलब आपका स्पीड भी बढ़ेगी और आपकी सही करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, तो वहाँ पर सक्सेस मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम जैसे मान लिया जाए कि 35 इंटू 43, ये दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। आप बोलोगे कि एक के नीचे एक क्यों लिखा है। ये तो हमेशा क्या होती है, इस टाइप से होते हैं ना, एक लाइन में होते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में आपको रफ वर्क बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं इसको इसके नीचे लिखो, ऐसा नहीं करना है। डायरेक्ट इसका आंसर आप यहाँ पर भी दे सकते हो, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए इस टाइप से लिख रहे हैं ना। पहले ऐसा समझ लेंगे, फिर उसके बाद में डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। 72 इंटू 65, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक से। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको न तो रफ वर्क करना है, न तो पेपर की जरूरत है, डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है आपको। और वो कैसे लिखेंगे, तो आपको 3 काम करना है। एक तो ऐसा करना है, फिर उसके बाद में ऐसा करना है, और फिर उसके बाद में ऐसा करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि पहले ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, आंसर आ जाएगा। एक है क्या मामला, इस बात को समझो, जरा ध्यान से समझो, आराम से समझो। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करो।
100 क्वेश्चन का एक सेट बनाओ, एक बार 100 क्वेश्चन लगाओ, फिर दूसरी बार लगाओ, फिर तीसरी बार लगाओ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना केवल 300 क्वेश्चन कर लो, आप कैलकुलेटर से फास्ट हो जाओगे, केवल इतना सा काम करना है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करना चालू करते हैं हम। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ऐसा काम करना है, ये वाला काम करना है। ये वाला काम करना है मतलब ये आपस में इनका गुना करना है, किसका किसका, इसका और इसका। तो 5 दूनी 10, 10 का 0, हासिल आया 1। देखिए ऐसा बगल में नहीं लिखना है, हासिल आया 1 ऐसा नहीं लिखना है। ये उंगली दी है ऊपर वाले ने, इसमें कितनी उंगली है, 5 उंगलियां हैं, और 5 उंगलियों में 15 खंड है। हर उंगली में 3-3 खंड है, 3-3 खंड है, ठीक है। तो ऐसे कितने हो गए, 15 खंड है। तो 15 तो आप हासिल पर इसी हाथ पर ले सकते हो। जैसे देखिए 1 बचा तो 1 उंगली निकाल दी, 2 बचा तो 2, 3, 4, 5, 6 अगर आया तो ये 2 खंड, 2 उंगलियों के 6 खंड। 7 आया तो इस अंगूठे को यहाँ रख दो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हो गया काम। मतलब आप इसी हाथ पर हासिल के ले सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए फिर से और एक बार, सबसे पहला काम करना है आपको ये वाली लाइन, यानी कि आपको इसका दोनों का गुना करना है। कर दिया क्या, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल आया 1। फिर इसके बाद ये वाला काम खत्म हो गया। दूसरा काम करना है ऐसा और ऐसा, इसका मतलब इसका इसमें गुना करना है, इसका इसमें गुना करना है। तो 7 5 35, कितना हो गया, 35, और 6 दूनी 12, 45, 46, 47, और जो एक हासिल का आया था ना उसको भी उसमें प्लस कर दो, 48। फिर से और एक बार आपको क्या करना है, इसका आपस में गुना करना, 6 दूनी 12, और एक जो हासिल का आया था वो कितना हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया ना। और 7 5 35, इसका भी गुना करना है, 35, और इनको सबको प्लस कर देना है, 35 और 13, 45, 48, 48 के 8, तुरंत आपकी उंगली निकलना चाहिए, बच गए 4, बच गए 4। अब ये भी काम हो गया। फिर उसके बाद में ये वाला काम करना है, ये वाला इधर से चलना है आपको बराबर, पहले ये किया था, फिर ये किया, फिर ये किया, और अब ये वाला काम करना है। तो 7 छक्कम 42, इनका दोनों का आपस में गुना करना है, 7 छक्कम 42, 42 और 4 46, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कहीं पर भी मैंने रफ वर्क किया क्या, नहीं किया, किया क्या रफ वर्क, कोई रफ वर्क नहीं किया। चलिए हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब देखना इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो 5 तिया 15 के 5 हासिल आया ये उंगली तुरंत निकलना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस ऐसी बन जाना चाहिए। 3 तिया 9 और 1 10, और 5 चौक 20, 20 और 10 30, 30 का 0 हासिल आए 3, तो 3 उंगलियां निकल गई मेरे बाहर। 4 तिया 12, 12 और 3 15, ये इसका आंसर है। आप करके देख लेना फुल मेथड से। तो क्या आपको लग रहा कि टाइम बच गया होगा, हाँ बच गया होगा टाइम, तो क्लियर ही समझ में आ रहा कि बड़े फास्ट तरीके से हमने इसको कर लिया सॉल्व, है ना। और एक कर लेते हैं अपन क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 67 और 43, इसका दोनों का क्या करना है, आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या होगा, सबसे पहले काम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसका, इसका, पहले इसका, फिर ऐसा, फिर ऐसा, आया समझ में। तो 7 तिया 21 का 1 बच गया, 2 बच गया। 6 तिया 18 और 2 20, 20 और 7 चौक 28, और 20 28 और 20 48, तो 48 के 8 बच गया 4। अब इनका दोनों का आपस में गुना करना है, 6 चौक 24, 24 और 4 28, ये लो इसका फाइनल आंसर हो गया। तो मतलब हमने बिना रफ वर्क के, कहीं पर भी मैंने रफ वर्क किया क्या, क्वेश्चन लिखा है डायरेक्ट इसका आंसर लिखना चालू कर दिया। हालांकि अभी हम समझने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो इतना फास्ट होता है और भी फास्ट हो जाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं अच्छा एक काम करते ना, एक इसका मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, फार्मूला भी लिख देता हूँ, ताकि आपको भविष्य में अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हैं ना तो भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। जैसे मेरे पास में 2 अंकों की संख्या है ए बी, और यहाँ पर सी डी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। आपके मन में ये बात आ रही होगी कि 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट और 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट रहेगा तो क्या करेंगे, 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट रहेगा तो क्या करेंगे। ये सारे काम हम अभी आगे चल के करेंगे, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है,
पहले 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट कर लो, फिर 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट कर लेंगे, फिर 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, बी और डी का मल्टीप्लिकेशन करना है। दूसरा काम क्या करना है, ए और डी का मल्टीप्लिकेशन करना है ऐसे में, और फिर ऐसे में करना है, सी इंटू बी इंटू सी। बी का और सी का मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों को प्लस कर देना है। इसका जो हासिल वाला आएगा, कैरी आएगा, इसको भी इसमें प्लस कर देना है। जो हासिल का बचेगा उसको भी इसमें प्लस कर देना है। और तीसरा काम करना है ए इंटू सी, ए इंटू सी, और जो इसका हासिल का आएगा उसको प्लस कर देना है। जो भी हासिल का कैरी आएगा, कैरी उसको आगे प्लस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला जरूर लिख लेना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना, ठीक है। तो हमारे पास में एक संख्या है और इसका आपस में गुणा करना है। तो देखिए अब हमारे पास जो संख्या है ना, ऐसे में लिखी है। पहले ऐसे में लिखी थी तो बड़ा आसान था, क्या ऐसे में टफ है? नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है। इसकी स्टेप समझना। सबसे पहला काम इसका और इसका आपस में गुणा करना है, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, मतलब इधर इधर वालों का गुणा करना है आपस में, है ना। ये भी इधर है और ये भी इधर है, चलो ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, अंदर का अंदर से गुणा करना है और बाहर का बाहर से गुणा करना है। अंदर अंदर वाले डिजिट का आपस में गुणा करना है, बाहर बाहर वाले डिजिट का आपस में गुणा करना है। कर दिया, और दोनों को प्लस कर देना है। जो अगर पहले का हासिल आया होगा उसको भी प्लस कर देना है। हो गया काम। फिर तीसरा काम क्या करना है, इसका और इसका आपस में गुणा करना है। 8 तिया 24। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। 6 चौक 24 के 4 बच गया 2, देखिए मेरी उंगली बराबर निकल गई बाहर। 8 छक्का 48 और 2 50, 50 और 4 तिया 12, 60 62 हो गया है। 50 और 12 को दोनों को प्लस कर दिया तो कितना हो गया 62। 62 के 2 और हासिल आए 6, देखिए इसमें 6 है। अब आप बोलोगे कि बाद में भूल गए, तो इतनी बात याद रखना है, दिमाग में रखना है कि भैया ये 2 नहीं है 6 है ना। अब 8 तिया 24, 8 तिया 24 और जो 6 है उसको जोड़ दो, तो 24 और 6 कितना हो गया 30, और ये इसका फाइनल आंसर है। कितना स्मूथ है काम, डायरेक्ट गुना डायरेक्ट आंसर, विदाउट रफ वर्क डायरेक्ट आंसर, है ना। और कैलकुलेटर से फास्ट, आपको लग रहा होगा कि ये कैलकुलेटर से फास्ट नहीं है, हाँ लगेगा। अभी आपको मैंने जो बताया उतना काम कर लेना, कभी नहीं सोचोगे कि आप कैलकुलेटर से फास्ट नहीं हो पाए, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको। आप अच्छा करना क्या है ये देखना, प्रैक्टिस कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा, तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। जो फास्ट होते हैं, जिनका फास्ट कैलकुलेशन होता है, वो तरीका यूज़ करते हैं। जैसे 2 बच्चे और 2 बच्चे, कई बार मैंने बच्चों से सुना है ऐसा, है ना। ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, बच्चों से फ़ोन पर भी बात होती है और आमने सामने भी बात होती है। बच्चों का कहना होता है कि सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ, वो उस जो मेरा दोस्त है ना वो कम मेहनत करता है और मेरे से फास्ट कैलकुलेशन कर लेता है। भैया दोनों के कामों में अंतर है। कामों में अंतर क्या है, वो जैसे अब ये मेथड समझ रहे हैं ना, वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा। जैसे एक पेज निकालेगा, कॉपी का एक पेज निकालेगा कोरा वाला, उसमें बढ़िया कार्बन कॉपी बना लेगा उसकी, या फोटो कॉपी कर लेगा उसकी, कार्बन रख के इसके 2 पार्टीशन कर लेगा, 25 क्वेश्चन यहाँ लिखेगा, ऐसे कुछ भी जो मर्जी हो, 25 क्वेश्चन यहाँ लिखेगा, 25 क्वेश्चन यहाँ लिखेगा, फिर पेज को पलटाएगा, फिर 25 और 25 50, और ऐसे लिख देगा वो 100 क्वेश्चन सब लगा के रख देगा, ऐसा इक्वल इक्वल सब लगा के रख देगा। इसकी करेगा वो फोटोकॉपी, फोटोकॉपी करेगा तो उसके पास के कितने हो गए क्वेश्चन, 2 फोटोकॉपी करेगा तो 3 सेट हो गए उसके पास, तो 300 क्वेश्चन हो गए। भले रिपीट इतना याद थोड़ी रहता कि अरे ये वाली कॉपी हमने पहले की और वही याद रह गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो 300 क्वेश्चन हो गए। वो क्या करेगा, घड़ी को मिलाएगा, घड़ी को टाइम मिलाएगा, टाइम नोट करके रख देगा, स्टार्ट करेगा तो ये 100 क्वेश्चन लगाएगा, फिर देखेगा मुझे कितना टाइम लगा, कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, सही
और गलत, कितने क्वेश्चन गलत हुए और कितने क्वेश्चन सही हुए, वो देखेगा कि यहां पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, सही क्वेश्चन तो बहुत कम हुए मेरे और गलत क्वेश्चन हो गए ज़्यादा। फिर इस सीट को छोड़ देगा, अगली सीट को उठाएगा, फिर लगाएगा टाइम और फिर क्वेश्चन देखेगा कि कितने सही हुए और कितने गलत हुए, और तीसरी बार भी यही काम करेगा, फिर कितने सही हुए कितने गलत हुए। 300 बार प्रैक्टिस की है उसने। मैं तो कम बता रहा हूँ। अरे जो काम कर रहे हो उसको परफेक्ट कर दो, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे और जब भी जरूरत पड़ेगी तो यही टेक्निक यूज़ करोगे। नहीं तो कई बच्चे क्या करते हैं, टेक्निक सीख लेते हैं और जब एग्जाम में जरूरत पड़ती तब नहीं लगाते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अटपटी लगती, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। कितने घंटे पढ़ रहे हो वो तो अपना स्मार्ट काम भी करना है आपको। स्मार्ट काम है प्रैक्टिस कितनी की। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, गारंटी। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। पहली बार जब करोगे तो जितना भी टाइम लगेगा, मान लिया जाए 10 मिनट लगे, हैं 10 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, चलो ठीक है 20 मिनट मान लेता हूं मैं। यहां पर कितना टाइम लगा? 20 मिनट। गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं कि ये 10 मिनट में दूसरी बार कर लोगे और 5 मिनट में तीसरी बार कर लोगे, और 2 बार कर लो आप। फिर आप देखिए कि 3 मिनट तक पहुंच जाओगे आप। अरे 20 मिनट का काम 3 मिनट में कैसे पॉसिबल है भाई? हाँ होता है, यही जादू है प्रैक्टिस का। जो जितनी ज्यादा सेल्फ मेहनत करेगा, सेल्फ प्रैक्टिस करेगा, उतना काम होगा। ठीक है, तो बस यही काम कर लो। अच्छा, ये जो सही और गलत वाली भी है ना, एक्यूरेसी भी उसकी बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी उसकी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। चलिए ठीक है, अब इसका आंसर हो गया था कि ये वाला हमारा नहीं हुआ था शायद, है ना। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। बाहर का बाहर से, ऐसी लाइन नहीं खींचना है आपको, यही तो प्रैक्टिस होती है। शुरू में खींच सकते हो आप। तो 7 दूनी 14 के 4 बचा 1। अब बाहर का बाहर से गुना करेंगे तो 7 7 49 और 1 50, 50 और 10 60, 60 का 0 बच गया 6 और 7 5 35, 35 और 6 41, और ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर। आ गया समझ में? तो देखिए ना कितना टाइम लगा, बिल्कुल चुटकियों में बन रहा है क्वेश्चन, चुटकियों में, सेकंड में। सेकंडों की ही बात होती है इसमें, है ना। सेकंड की ही बात होती है कि भैया हम सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। 7 5 35, पहले इधर वालों का 7 5 35 और बच गया 3। अब घड़ी मत मिलाना चालू कर देना, मैं जब समझा रहा हूं तब कि आपने कितने टाइम में किया। मैं यहां पर कोई कंपटीशन नहीं दे रहा हूं, हम केवल समझ रहे। बस ये बात याद रखना, आपको कंपटीशन करना है अपने साथ में कि मैंने पिछले बार इतने टाइम में किया था, अब कितने टाइम में कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। तो 7 5 35 बच गया 3 है, और 7 चौक 28, 28 और 3 31, 31 और 15 है ना, 41 41 46, 46 के 6 बच गया 4, बच गया 4, 4 तिया 12, 12 और 4 16, ये इसका आंसर है 1665। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। मतलब खटाखट बन रहे होगे आपसे, हाँ बन रहे होगे, खटाखट बन रहे होगे हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले इसका और इसका आपस में गुना, तो 3 दूनी 6, कुछ बचा ही नहीं है, मेरी मुट्ठी बंद की बंद ही है। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 को याद रखना, 9 तिया 27 और 8 35, 35 के 5 बच गया 3। अब इधर वालों का गुना, 9 चौक 36 और 39, और ये इसका आंसर है। आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। चलिए अगला, 3 अंकों वाली संख्याओं का आपस में गुना। 3 अंकों वाली संख्या, इधर भी 3 अंक है, इधर भी 3 अंक है, इनका दोनों का आपस में गुना करना है। जैसे एक एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, 3 9 5 इंटू 8 9 3। मैंने कोई भी संख्या लिखी है, बड़ी संख्या हो गई। इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा बताइए आप। पहले सबसे पहले 3 का गुना करेंगे तो ये इसमें गुना करेंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, फिर 8 का गुना करेंगे और यहाँ आ जाएगा, फिर 2 क्रॉस लगाएंगे, फिर 8 का गुना करेंगे और ऐसा आ जाएगा, और फिर प्लस करेंगे आप। ये लंबी प्रोसेस है, टाइम बहुत लगता है इसमें, लगता ही है टाइम।
हम यहाँ पर कोई भी 3 अंकों की संख्या, कोई भी मतलब स्पेशल नहीं है यहाँ पर कोई भी है, कोई भी 3 अंकों की संख्या है उसका कोई भी 3 अंकों की संख्या में गुना करना है। तो कैसा करेंगे? तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, पहले समझेंगे हम एक के नीचे एक रख के, फिर समझेंगे एक लाइन में लाके। देखिए एक लाइन में है, डायरेक्ट आपको एक के नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। चलिए तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, 432 इंटू 123, इसका गुना करना है। 542 गुणित 434 कर देता हूं मैं, है ऐसा। कोई भी संख्या लिख रहा हूं मैं, है ना, कोई ऐसा सोच समझ के नहीं लिख रहा हूं। हाँ ये जरूर रखा मैंने कि यहाँ पर छोटे अंक रखे मैंने, ठीक है ना, 5 से छोटे अंक रखे, यहाँ पर भी 5 से छोटे अंक रखे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, समझने में आसानी हो जाए। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? तो देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आप क्या करोगे। पहले ऐसा करोगे, फिर ऐसा करोगे, फिर ऐसा, फिर क्या करोगे, ऐसा ऐसा और ऐसा करोगे, फिर ऐसा और ऐसा करोगे, फिर ऐसा करोगे और आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है, आंसर आ चुका होगा। इसका फार्मूला बना के बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मतलब ये 5 काम करना है आपको, 5 काम करना है, आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसका गुना करेंगे, ये पहला काम, ये पहली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है, ये तीसरी स्टेप है, ये चौथी स्टेप है और ये 5वीं स्टेप है। 5 स्टेप में आपका आंसर आएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं कि इतना सारा काम 5 बार काम करना है। अरे आप नॉर्मल गुना करते हो तो कितने बार काम करते हो? कई बार काम करते हो, कई बार। और यहाँ पर केवल 5 बार काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखना फिर से और एक बार। सबसे पहला काम ये वाला, इधर से चलना आपको, इधर से ऐसा। तो 4 दूनी 8, हासिल आया कुछ नहीं। फिर इसके बाद में दूसरा काम करना है, ऐसा और ऐसा, इधर से चलते आ रहे हैं ना, इसको छोड़ देना अभी। देखना ऐसा और ऐसा का मतलब क्या हो गया, 4 चौक 16 गुना कर दिया, इसका इससे गुना करना है, 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6 कितना हो गया 22, दोनों को प्लस करना है। तो 22 के 2 बच गया 2, उंगली पर ले लिया मैंने। ये दूसरा भी काम कर लिया। अब तीसरा काम करना है, पहले ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है। मतलब पहले इसका इससे गुना करना है, फिर इसका इससे गुना करना है और फिर इसका इससे गुना करना है, सबको प्लस कर देना है। देखना फिर से और एक बार, 4 दूनी 8 और 2 10। अच्छा ये जो हासिल वाले आए ना, इसका भी मौका देखना है कि कहाँ पर मैं प्लस करूँ। ये जो हासिल वाला है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कैसे, देखिए अगर मैं 4 पंचे 20 आया और इसका इसमें गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, ये तीनों को प्लस करना है ना आपको, तीनों को प्लस करना है। फिर से और एक बार, इसका इससे गुना करेंगे 20, इसका इससे गुना करेंगे 8, इसका इससे गुना करेंगे ये प्लस, और इसमें हासिल आया 2 भी जोड़ना है। तो इसको कब जोड़ोगे? कभी भी जोड़ दो, या तो इसमें प्लस कर दो, या तो इसमें प्लस कर दो, या इसमें प्लस कर दो। मौका ऐसा देखो कि ये 2 प्लस करने पर थोड़ा सा राउंड फिगर में आए। तो ये 8 में अगर प्लस करोगे तब ज़्यादा अच्छा है ना, तो 10 आ जाएगा, फिर उसको प्लस करना आसान हो जाएगा। नहीं आया समझ में? ये वाली बात समझ में नहीं आई, क्या बोला मैंने? देखिए हासिल अभी 2 बचे हैं मेरे पास, है। अब देखना 5 चौक 20, ये तो अच्छा आंकड़ा है, इसमें मत करो इसको प्लस। 20 हो गया मेरे दिमाग में अब 20। 4 दूनी 8, हाँ 8 में अगर 2 करूंगा तो 10 हो जाएगा, और 10 और 20 30 हो जाएगा। अब हासिल वाला काम खत्म, ऐसा। तो अभी कितना हो गया, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल वाले इसमें जोड़ दिए मैंने, 10 हो गया, तो 30 हो गया। और 4 तिया 12, 30 और 12 40 42, तो ये हो गया, बचे 4। ये तीसरा काम कर दिया। आप हिम्मत मत हारना, ऐसा लगेगा कि वो नॉर्मल वाला ही ज़्यादा आसान है, ऐसा नहीं है, उससे 10 टाइम कम लगेगा इसमें। अगर वो 1 मिनट में करते हो तो ये 6 सेकंड में कर लोगे आप, फिर मैं आपको बता दूं, ठीक है।
अब क्या करना है, 3 वाला तो हो गया ना, 3 ही तो है अपने पास डिजिट, तो अब इधर वाला छोड़ दो, इधर वाला छोड़ दो, ये इसका इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 18, 18 और 15, 15 दूनी 30 और 3 33, 33 के 3 बच गया 3 और 5 चौक 20। अब क्या करेंगे, लास्ट वाला काम, ये वाला काम करेंगे, 5 चौक 20 और 3 23, तो 2 3 3 2 2 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, फाइनल आंसर है ये। चलिए ठीक है, और एक बार समझ लो, इसको समझ लो, फिर मैं फार्मूला बताऊंगा। सबसे पहले काम इसका, 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9 और 9 और 4 9 और 4 13, हासिल आया 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, 1 बच गया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 और 3 13 के 3 हासिल आया 1, 4 का 4 और 1 5, ये इसका फाइनल आंसर है। कहीं रफ वर्क किया क्या हमने, नहीं किया। अब आ गई बात फार्मूले की, और जब एक लाइन में रहेगा तब कैसा करेंगे, ठीक है। ए बी सी और डी ई और एफ, इनका दोनों का आपस में गुना करना है। क्या करेंगे, पहली स्टेप सी और एफ का गुना कर देंगे, दूसरी स्टेप बी एफ का गुना करेंगे और ई सी का गुना करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तीसरी स्टेप ए एफ का गुना करेंगे प्लस डी सी का गुना करेंगे प्लस बी ई का गुना करेंगे, ठीक है। और चौथी स्टेप ए ई का गुना करेंगे प्लस डी बी और डी का गुना करेंगे, और पांचवी स्टेप ए और डी का गुना करेंगे। इसका हासिल वाला इसमें प्लस कर देंगे, इसका जो हासिल वाला बचेगा इसमें प्लस कर देंगे, इसका हासिल वाला आएगा इसमें प्लस करेंगे, इसका हासिल वाला आया तो इसमें प्लस कर देंगे। ये फार्मूले को आप लिख लो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी, है ना। और ये भी आभास हो गया होगा, कि जब रफ वर्क नहीं है इसमें, जब रफ वर्क नहीं है तो कैलकुलेशन करने में कम टाइम लगेगा। कभी भी याद रखना आप कि जितना ज़्यादा रफ वर्क करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगता है, तो रफ वर्क 0 करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शुरू में आपको बहुत अटपटा लगेगा, अरे बड़ा अजीब सा लगेगा भाई, बड़ा अजीब सा लगेगा, अरे इससे अच्छा तो हम पहले ही कर लेते इसको, है ऐसा लगने लगेगा आपको। ये देखिए मैंने बड़ी बड़ी संख्या भी ली है यहाँ पर, है कि नहीं बड़ी। अब मैंने सारे अंक लिए, 8 भी है इसमें, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, ये देखो 9 भी है, सारे बड़े बड़े अभी अंक लिए, छोटे भी लिए, सब मिक्सिंग लिया। अब कुछ भी लिया मतलब, है ना। अब सोच समझ के नहीं लिया, अब कुछ भी ले लिया मैंने। और एक लाइन में भी है, एक लाइन में भी है। अब एक के नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं, तो पता लगा कि एग्जाम में तो ऐसा आता है, आप एक के नीचे एक लिखोगे तो टाइम तो फिर बर्बाद होगा, रफ करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसका आंसर डायरेक्ट लिखना चालू करते हैं हम। इसको करेंगे कैसा, पहले देख लो। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, आप भूल गए ना। इसका इससे गुना करेंगे, 7 चौक 28 के 8 बचा 2, फिर उसके बाद में क्या करो, ये वाला काम हो गया। फिर आप देखो, बाहर का बाहर से गुना और अंदर का अंदर से गुना, इतना हो गया। फिर ये जो हटाए दिए ना अंक, उसको भी ओपन कर लो। बाहर का बाहर से गुना, अंदर का अंदर से गुना और बीच का बीच से गुना, और सबको प्लस कर दो, हो गया। अगला काम, इसका ये वाला भी भूल जाओ, ये वाला भी भूल जाओ अंक। बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से, थोड़ी सी प्रैक्टिस ही करने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं है। ये हो गया, और दोनों को प्लस कर दो। फिर ये इसके दोनों अंक छोड़ दो, इसके भी दोनों अंक छोड़ दो, तो 2 5, तो 2 का 5 से। एक बार फिर से और एक बार देखो, मैं और आसान तरीके से बताता हूँ। 2 3 4 5 6 7, इनका दोनों का आपस में गुना करना है। आपस में गुना करना है तो ओपन 1 by 1 एंड क्लोज 1 by 1, ओपन 1 by 1 एंड क्लोज 1 by 1, एक एक करके खोलो, एक एक करके बंद करो। देखना
जब एक एक अंक ओपन हो गए तो ऐसा करना है, जब भी आपको दो दो अंक ओपन हो गए तब ऐसा करना है, जब भी 3 अंक ओपन हो गए तो ऐसा ऐसा और ऐसा करना है। बस ये वाला फंडा याद रखो। जब एक अंक ओपन होगा तो ऐसा करना है, 2 अंक ओपन हो गए तो ऐसा करना है, 3 अंक ओपन हो गए तो ऐसा करना है। मैं आपको अभी एक के नीचे एक लिख के इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बैठ जाए। एक एक करके ओपन करके, अभी तो कुछ दिख रहा है कि आपको कुछ नहीं दिख रहा। अब एक एक अंक दिख रहे हैं, अब 2 2 अंक दिख रहे हैं, अब 3 3 अंक दिख रहे हैं। फिर से अभी कुछ नहीं दिख रहा, अब एक एक अंक दिख रहे हैं, अब 2 2 अंक दिख रहे हैं, अब 3 3 अंक दिख रहे हैं। फिर इधर से बंद करूंगा मैं, अब 2 2 अंक दिख रहे हैं, अब एक एक अंक दिख रहा। देखना, ओपन 1 बाय 1, ओपन किया, फिर ओपन किया, फिर ओपन किया, कर दिया ओपन, पूरा ओपन हो गया। फिर एक एक करके बंद करो, ये बंद किया, फिर ये बंद किया। लो, कई तरीके से बता दिया मैंने। सारा खेल बताने से भी अभी भी कुछ नहीं होगा, सारा खेल होगा आपकी प्रैक्टिस से। ये 3 3 वाले में बहुत टाइम लगेगा आपको शुरू में प्रैक्टिस करने में, लेकिन एक बार 100 क्वेश्चन लगा लो, इसके लगा के तो देखो। तो 100 क्वेश्चन लगाते लगाते तो आपको ये समझ में आएगा कि किसका किससे गुना करना है। स्पीड कुछ नहीं आएगी। अगले 100 क्वेश्चन, ये 5 बार करना, 500 क्वेश्चन लगाना है इसके। अगले बार, और कितना टाइम लगेगा 500 क्वेश्चन लगाने में? अरे 500 क्वेश्चन लगाने में कितना टाइम लगेगा? लगने दो ना टाइम, शुरू में लगेगा 5 घंटे लग जाने दो, 4 घंटे लग जाने दो, 3 घंटे लग रहे 3 घंटे लग जाने दो। दे दो डेडिकेशन। आप चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम दे दो, कोई भी कुछ भी कर लो, आपका गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, जब भी आप ये टेक्निक लगाते हो, अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, 5 मिनट तो कम से कम, मिनिमम 5 मिनट आप बचाओगे इस टेक्निक से। पूरे एग्जाम में 5 मिनट मिनिमम। और 5 मिनट का मालूम है कितना बड़ा महत्व होता है। 5 ही मिनट डिसाइड करता है कि किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना है। कई सारे क्वेश्चन उलझाने वाले आते हैं, अगर आपको 5 मिनट मिल गया तो आप 3-4 क्वेश्चन तो उलझाने वाले क्वेश्चन को कर लोगे। तो कई लोगों को वो 5 क्वेश्चन के कारण कई लोगों को आप पीछे पछाड़ दोगे। तो ये ताकत होती है टाइम की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। ओपन 1 बाय 1, आपस में गुना करो, 7 चौक 28 के 8 बज। चलो अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। जब ऐसा रहेगा तो इसका आपस में गुना करेंगे, 7 चौक 28 के 8 बचा 2, फिर 2 ओपन हुए, ठीक है। तो इसका इसमें गुना करेंगे, 7 या 21 और ये 24, और दोनों को प्लस कर देंगे। अब ये ओपन हुआ तो इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, और सबको प्लस कर देंगे। ये वाला काम किया ना अभी हमने। अब देखना, इसका इससे, इसका इससे, और दोनों को प्लस कर देंगे। अब इसका इससे, बस इतना सा काम है। आई बात समझ में? ओपन 1 बाय 1 एंड क्लोज 1 बाय 1। तो चलो, ये ऐसा तो करना ही नहीं है हमें, तो ये तो केवल प्रैक्टिस करने के लिए हम किए थे। अब ये वाली पिक्चर क्या है, दिमाग में जब बैठ जाती है ना, तो फिर आप ऐसे वाले क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते हो। अब देखिए, 6 और 4 का सबसे पहले गुना करेंगे, तो 6 चौक 24, 24 के 4 बच गया 2। अब इसका इससे गुना करेंगे, 4 तिया 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 का 0 बच गया 2, ठीक है। चलिए अब 4 चौक 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 42, 6 7 42, तो ये हो गया 63 और बच गया 6। कितना बच गया? 6 बच गया। अब 4 और 6 10, 10 और 21 31, 31 का 1 बच गया 3, और 7 चौक 28, 28 और 3 31, तो ये हो गया 311304। इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है। समझ में आया? ये फाइनल आंसर है, कहीं पर भी रफ वर्क नहीं किया। ये प्रूफ है कि आपने रफ वर्क नहीं किया, मतलब आपकी स्पीड बढ़ गई है, आपने कम टाइम लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम। 4 दूनी 8, क्या हो गया? 4 दूनी 8, हासिल का कुछ नहीं बचा। ये हो गया 2 और 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14 के 4 बचा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 3 20, और 20 40, 40 तो बच गया 4,
और 8 तिया 24, 24 और 4 28, 28 और 5 30, 28 और 4 33, 33 के 3 बच गया 3, और 8 पंचे 40 और 3 43, कितना हो गया 433048। आया ना आंसर? अरे चुटकी बजाते कैलकुलेटर से, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कैलकुलेटर से फास्ट करोगे जब आपने प्रैक्टिस कर ली। 500 क्वेश्चन लगा के देखना और फिर आप कमेंट्स करना कि सर आपने जो बताया था परफेक्ट था और हमारी कैलकुलेटर से फास्ट स्पीड हो चुकी है। मैंने खुद ने प्रूव किया ये कैलकुलेटर से फास्ट, अभी कई दिनों से नहीं किया इसलिए मेरी स्पीड भी कम है, ठीक है ना। नहीं तो मैंने जो बताया ना कि एक पेज पर 100 क्वेश्चन लिखो, एक कागज पर 50 इधर 50 इधर, और ऐसे 500 बार प्रैक्टिस करो आप, गारंटी। मैं भी अभी अगर आज कर लूँगा तो कैलकुलेटर से फास्ट। मैंने बैठाला था, एक सीट दोस्तों को दी, एक मैंने की, उसको कैलकुलेटर दिया, मैं विदाउट कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर से पहले, उससे पहले तो हो ही गया, कैलकुलेटर से पहले मैंने सारे आंसर दे दिए। उसके बहुत सारे आंसर गलत भी हो गए थे, कैलकुलेटर वाले के गलत हो गए थे, मेरे नहीं हुए थे। मेरे हुए तो थे गलत भी मेरे भी, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत कम गलत हुए थे। और प्रैक्टिस अगर आप करते रहोगे गलत होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे, ठीक है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन, इसका भी डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 7 का 7, 2 और 7 तिया 21, 21 23 के 3 बच गया 2, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 7 8 6 7 9 63, 65 65 75 के 5 बच गया 7, 4 तिया 12, 12 और 7 19, 19 और 18, 18 दून 36, 37, 37 के 7 बच गया 3, और 9 चौक 36 और 3 39, कितना हो गया 397537। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, सारे आंसर अपने सही है, विदाउट रफ वर्क हमने यहाँ आंसर निकाले। आया समझ में? तो हमने यहाँ पर 2 डिजिट 3 डिजिट इनके क्वेश्चन किए। अब आप बोलोगे कि सर 4 डिजिट, तो अपने पास में बहुत सारी स्लाइड बची हुई है अभी। देखिए 11 स्लाइड हुई है, ठीक है ना। मैं 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले, 3 वाले तो आज ही बताए मैंने, 4 डिजिट वाले चलो आज ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। 4 डिजिट वाले भी आज ही बता देता हूँ। फिर उसके बाद में हम, फिर भी स्लाइड बची है, गुने वाली बहुत सारी स्लाइड बची है। अभी हमने 2 डिजिट 3 डिजिट। अच्छा अगर ऐसा रहे तो 353 या 58 इंटू 73 इसका गुना करना है। तो मैंने तो 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट बताया ना, और 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट बताया। अब 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट रहा तो ये यहाँ पर 0 को कंसीडर कर दिया करो, मेथड वही की वही है। यहाँ पर भी 3 डिजिट हो गए, यहाँ पर भी 3 डिजिट हो गए, तो ऐसा तरीका यूज करना चाहिए। चलिए ठीक है। 4 अंकों वाली संख्याओं का गुना, 4 अंकों वाली संख्याओं का गुना कैसे करेंगे? तो चलिए 4 अंकों वाली संख्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिखा? 7 4 3 2 और 3 2 1 4, इनका दोनों का आपस में गुना करना है। इसका आंसर क्या आएगा? पहले जनरल मेथड बताता हूं मैं, जनरल तरीका बताता हूं, मतलब ठीक है, एक के नीचे एक लिखने वाला। फिर ऐसे में बताऊंगा, देखना। सबसे पहला इसमें काम क्या करना है? पहले ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा ऐसा और ऐसा करना है, फिर ऐसा 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 और ऐसा करना है। थोड़ा सा एक काम बढ़ गया, ठीक है ना, काम बढ़ गया। काम बढ़ा तो क्वेश्चन भी तो बड़ा है। अरे बिना कैलकुलेटर के करोगे तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, बस कितने काम हो गए? 3 दूनी 6 और 1 7, 7 स्टेप में जाएगा ये, ठीक है। एक बार समझ लो करना क्या है। ओपन 1 बाय 1 एंड क्लोज 1 बाय 1। आपको कुछ दिख रहा क्या? नहीं। अब केवल एक एक अंक दिख रहे तो पहला वाला काम करना है। जब एक अंक दिखेगा तो ऐसा करना है या ऐसा करना है? कितने 7 है ना काम। हाँ, जब एक अंक दिखेगा आपको तो ऐसा करना है। जब 2 अंक दिखेंगे तो ऐसा करना है, दूसरे नंबर पर और इधर 6वें नंबर पर। और 3 अंक दिखेंगे तो ऐसा काम करना है। और 4 अंक दिखेंगे यानी कि पूरे के पूरे दिख जाएंगे तो ऐसा काम करना है।
तो ऐसा 6 स्टेप का क्वेश्चन है ये। देखना फिर से और एक बार। 1 अंक दिख रहा है तो इसका गुना करेंगे, 2 अंक दिख रहे हैं तो इसका इससे गुना करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे, 3 अंक दिख रहे हैं तो इसका इससे, इसका इससे, बीच का बीच से, ऐसा ऐसा और ऐसा सबको प्लस करना है। 4 अंक दिख रहे हैं तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और सबको प्लस कर देना है। फिर ओपन 1 बाय 1 एक एक करके ओपन किया, अब क्लोज 1 बाय 1। अब 3 दिख रहा है तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। अब 2 दिख रहा है तो इसका इससे, इसका इससे। अब 1 दिख रहा है तो इसका इससे। मतलब एक बार बढ़ते 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 यहां तक जाना है, फिर वापस ऐसे जाना है, ओपन 1 बाय 1 एंड क्लोज 1 बाय 1, ठीक है ना, ऐसा। चलिए सबसे पहले इसका इससे गुना करेंगे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। फिर 2 अंक खुल गए तो 4 तिया 12, अच्छा हासिल का नहीं बचा मेरे पास, 4 तिया 12 और 2 12 और 2 14 के 4 बच गया 1। अब 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, 16 और 4 20, 20 और 3 23, ठीक है, 23 और 1 24 और बच गया 2, ठीक है। अब इसका इससे 7 चौक 28 और 2 30, 30 और 6 30 और 6 36, 36 और 4 40, 40 और 6 46, 46 का 6 बच गया 4, ठीक है। अब इसका इससे 7 और 3 तिया 9, 7 और 9 16, 16 और 8 20 24, 24 और 4 28, 28 के 8 बच गया 2, ठीक है। अब 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 14 16 26, 26 27 28 बच गया, फिर 2 बच गया और 7 तिया 21 22 23 और ये इसका फाइनल आंसर। टाइम तो लगा, आपको लग रहा होगा कि टाइम लगा, अरे टाइम नहीं लगा, लगा तो भाई टाइम तो लगेगा, इतनी बड़ी प्रोसेस है तो इतना टाइम लगेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इसको फुल मेथड से एक बार करके देखना आप, कितना टाइम लगेगा। पहले इसका 4 का सब में गुना, 1 2 3 4 5, फिर एक क्रॉस लगाया, फिर 1 का सब में गुना, ये हो गया, फिर क्रॉस लगाया और फिर 2 का सब में गुना है ऐसा, फिर क्रॉस 3 बार क्रॉस लगाया, फिर 3 का सब में गुना, ये और फिर सबको प्लस कर दिया, सबको प्लस कर दिया। और जब सबको प्लस करोगे कितना टाइम लगेगा यार, कितनी लंबी प्रोसेस है यार, रफ वर्क ही नहीं है तो टाइम स्वाभाविक सी बात है कम लगेगा। अब देखिए इसको करते अपन, ऐसे में करके देखते इसको, हैं भाई, ऐसे में तो कर दिया, ऐसे में करके देखते। देखिए डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ऐसा, अपना आंसर ऐसे में आना चाहिए, हमें तो ऐसे में थोड़ी प्रैक्टिस करना है, ऐसे में प्रैक्टिस करना है। ऐसे एक के नीचे एक लिखने से तो फिर टाइम बर्बाद होगा। सबसे पहले 4 दूनी 8, ठीक है, हासिल का बचा नहीं, 4 तिया 12 और 2 14, 14 के 4 बच गया 1, 4 चौक 16 और 1 17 और 3 17 और 20, 20 और 4 20 और 4 24 बच गया 2, 7 चौक 28 और 2 30 और 4 34 और 6 40, 40 और 6 46 बच गया 4, ठीक है। अब 7 तक 7 और 7 और 4 11 और 8 19, 19 और 9 19 और 9 20 और ये 19 20 28 बच गया 2। अब 7 दूनी 14, 14 और 2 16 और 12 18 28, 28 के 8 बच गया 2 और 7 तिया 21 और 2 23। देखो जरा आंसर उतना ही आएगा, 23 88 64 और 48। बहुत बढ़िया मतलब प्रैक्टिस का खेल है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। मैं आपको फिर बता दूं, मैंने बहुत आराम से किया, बहुत आराम से। मैंने अभी जो जितने टाइम में आंसर निकाला ना, इससे 10 टाइम आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, 10 टाइम। इसका 10वां भाग ही आपको लगेगा अगर आप 500 क्वेश्चन आप लगा के देखते हो। तो हमने आज देखा, अच्छा
7398 इंटू 384 ऐसी संख्या है। इधर 4 अंक है, इधर 3 अंक है, तो एक जीरो यहाँ पर लगा दो, दोनों को 4-4 अंक कर दो और फिर बनाओ। आया समझ में? तो मेरे ख्याल से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ी है। ठीक है, चाहे कैसी भी संख्या हो उसका गुणा आपस में करना है, तो खटाखट आप गुणा कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने इसका फार्मूला नहीं लिखा ना, फार्मूला हर बार फार्मूला लिखा है, इसका फार्मूला नहीं लिखा। चलो ठीक है, ABCDEFGH ऐसे 4 अंक और 4 अंक इनका गुणा करना है आपस में। पहली स्टेप है D और H का गुणा करना। ये मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला फालतू है ना, लेकिन क्या करते ये बताने के लिए मैं यहाँ पर फार्मूला लिख रहा हूँ। फालतू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे कभी भी आप सॉल्व नहीं करोगे, फार्मूला थोड़ी रटना है आपको, डायरेक्ट टेक्निक है ये, टेक्निक। ठीक है, तो दूसरा CH प्लस DG, तीसरा BH प्लस FD प्लस CG, चौथा AH प्लस ED प्लस BG प्लस FC, पांचवा AG प्लस EC है ना, EC प्लस BF, और छठवा AF प्लस BE, और सातवां AE। इसका हासिल वाला इसमें प्लस होगा, 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 और फाइनल आंसर आपका आ चुका होगा। देखिए कितनी लंबी प्रोसेस लग रही है देखने में, है भी लंबी तो है, लेकिन 4 डिजिट इंटू 4 डिजिट भी तो है। अब आप बोलोगे कि सर 5 डिजिट इंटू 5 डिजिट, तो पूरी दुनिया जानती है कि 5 डिजिट और 5 डिजिट का अगर कोई स्पेशल नंबर नहीं है तो फिर उस केस में क्या स्पेशल नंबर दिए जाते हैं। इसमें टाइम बहुत लगेगा। अगर जनरल कुछ भी अगर लिखे मैं 9 7 6 5 8, 5 डिजिट हो गया, हाँ 6 3 2 9 4, इसका कैलकुलेशन करना, तो ये रैंडम मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर। तो ऐसी संख्या में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा जो कि नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। हाँ पूछा जाता है, लेकिन फिर ये यहाँ पर या यहाँ पर कुछ स्पेशल नंबर दे दिया जाता है जिससे वो ट्रिक से फिर बनता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो बोल रहे हैं कि 5 डिजिट और 5 डिजिट इनका दोनों का गुणा तो एग्जाम में आता नहीं है। आता है, लेकिन वो फिर स्पेशल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, स्पेशल टाइप के, ठीक है ना, वो टेक्निक से बनते हैं वो, और वो टेक्निक हम करेंगे अगली क्लास में। देखिए ना, ये यहाँ पर 53 है, ये क्या है, बहुत सारी स्लाइड जो है वो क्या है, ऐसी टेक्निक वाली ही स्लाइड है कि अगर ऐसा स्पेशल नंबर आ जाए तो हाँ, तो फिर हम अगली क्लास में करेंगे उसको, ठीक है ना। मज़ा आया होगा आपको, मुझे अच्छे से उम्मीद भी है और एक विश्वास भी है, ठीक है ना। मैंने बड़ी मेहनत से आपको यहाँ पर बताया, और इसका आपसे एक फीस है जो कि आप अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उस पर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, यही मेरा आपसे आग्रह है, ठीक है ना। जितना भी फेसबुक, व्हाट्सएप, कोई अगर सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करता तो व्हाट्सएप ग्रुप से तो जुड़ा ही है ना, या फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दुनिया भर के जितने भी सोशल मीडिया, मुझे तो मालूम भी नहीं है, सब पर शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब तो आपने करके ही रखा है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।